हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उबरसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिशियल लेटर। क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपसे पूछा जाता है ऑफिशियल लेटर बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इसके साथ आपसे बिजनेस लेटर भी पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम केवल ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे कि ऑफिशियल लेटर है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उस लेटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एड्रेस कैसे लिखना है और बाकी की सारी चीजें इस लेटर के अंदर आपको किस तरीके से अटेंड करनी है। आप कृपया पूरी वीडियो को देखिए और बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, आपको अच्छे से बिल्कुल पूरा लेटर है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑफिशियल लेटर की। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लेटर के अंदर वो होती है फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना चाहिए, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है लेटर की वो किस तरीके से होनी चाहिए ताकि हमारे जो मार्क्स है वो एग्जाम के अंदर कटे ना। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑफिशियल लेटर जो होता है, जितने भी प्रकार के आप एप्लीकेशन लिखते हो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी अर्धशासकीय विभाग के अंदर, जितने भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, अर्जियां लिखते हो, सारे के सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं। आप किसी अखबार के, न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई पत्र लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। आप मान लीजिए किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। तो खूब सारे इसके प्रकार हैं ऑफिशियल लेटर के और ये हमारे जीवन के अंदर बहुत काम आता है। हमें कोई भी पत्र लिखना हो, कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो तो वो ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगी। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्मेट करने से पहले कि ऑफिशियल लेटर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर है, तो आप अपने बड़े अधिकारियों को लिखेंगे कि हम इस बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए और ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। आप मान लीजिए लाइब्रेरियन की शिकायत करना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल से, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। मान लीजिए स्कूल के पास में कोई शराब की दुकान है, आपको उस दुकान को हटवाना है, परेशानी हो रही है बच्चों को, तो वो भी ऑफिशियल लेटर में आएगा। आपके मोहल्ले के अंदर अक्सर इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है तो बड़े अधिकारियों को लिखना है, या फिर आपका टेलीफोन है वो खराब है, आपको BSNL के बड़े अधिकारियों को ऊपर लिखना है, या फिर मोहल्ले के अंदर पानी की व्यवस्था सही नहीं है, या फिर आपके जो डाक व्यवस्था है मोहल्ले के अंदर, जो पोस्टमैन आता है वो सही तरीके से वितरण नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो आप शिकायत करते हो ऊपर लिखना होता है, सारे के सारे ऑफिशियल लेटर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट की, कि ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और देखिए। सबसे पहला काम जो होता है आपका वो होता है बाईं तरफ ही लिखते हैं सारी चीजें, दाईं तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। सारी चीजें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आपको लिखनी है। 1 नंबर सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र जो लिख रहा है, यानी आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। अब आपको सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है इसका मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं कि सेंडर्स एड्रेस है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए, जो पत्र लिखता है वो अपना एड्रेस ऐसे लिख सकता है, जैसे 15 शास्त्री नगर जयपुर। इसके अंदर मैंने 3 चीजें लिखी है। पहली लाइन के अंदर आपको लिखनी है कोई मकान संख्या, उसके बाद में मोहल्ले का नाम, जैसे मैंने शास्त्री नगर ये लिखा है, और उसके नीचे आपको लिखना है अपने शहर का नाम। तो मैंने यहाँ पे जयपुर कोई भी लिख सकते हो आप। तो शास्त्री नगर में S कैपिटल लिखा है और N कैपिटल लिखा है, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेंडर्स एड्रेस आप इस तरीके से लिख सकते हो, 15 यानी कोई मकान संख्या लिख सकते हो, और उसके बाद में कोई मोहल्ले का नाम, और दूसरी लाइन के अंदर शहर का नाम। 2 लाइन के अंदर आपको ये एड्रेस लिखना होता है। इसका और भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 शास्त्री नगर नियर शिव मंदिर जयपुर। इसके अंदर बीच में एक लाइन और आ गई, नियर शिव मंदिर, नियर MI रोड, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी आप लिख सकते हो बीच के अंदर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल और जयपुर। पहली लाइन में आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, दूसरी लाइन में आ जाएगा
जयपुर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। ये एड्रेस आपको सेंडर्स एड्रेस इनमें से आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, और ये आपको कब लिखना है, जब आपको आपका जो क्वेश्चन है लेटर का उसके अंदर आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से अपनी मर्जी से एड्रेस लिखना है। यदि उसके अंदर एड्रेस दिया हुआ है तो वहीं से लिखना है। मान लीजिए आपको केवल उसके अंदर अजमेर दिया हुआ है कि आप अजमेर में रहते हो, तो फिर जयपुर की जगह केवल आपको अजमेर करना है, बाकी का तरीका यही है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। उसके बाद में 2 नंबर पे आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट, दिनांक। दिनांक कैसे लिखनी है वो देखिए, ये तरीका दिनांक लिखने का, जैसे मैंने लिखी है 28 सितंबर 2020, या सितंबर को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो 28 सितंबर 2020। इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। आप ध्यान रखें दिनांक से पहले भी एक लाइन खाली छोड़नी है आपको, और दिनांक के बाद में भी एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको उस दिन की दिनांक लिखनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। 3 नंबर पे आपको लिखना है लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर, इफ एनी। यदि है तो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ देना। ज्यादातर लेटर के अंदर एग्जाम के अंदर आप इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ये लेटर नंबर हम इसलिए लिखते हैं, कोई भी जो बिजनेस करता है, जिसकी दुकान होती है, उसके पास खूब सारे पत्र आते रहते हैं, तो उसको कोई बहुत सारा पुराना पत्र ढूंढना होता है, जैसे 2 साल पहले का पत्र ढूंढना है, लेटर ढूंढना है, तो वो लेटर नंबर लगा के रखता है, तो आसानी से उसको ढूंढ पाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है। आपके ये ज्यादा काम नहीं आएगा, यदि चाहो लिखना तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। और ये कैसे लिखना है इसका एक उदाहरण बता देता हूं। इस तरीके से रेफरेंस नंबर लिखा जाता है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो दिनांक से पहले एक लाइन छोड़ेंगे, दिनांक के बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे, और दिनांक के बाद में आप चाहो तो लेटर नंबर लिख सकते हो। यदि लेटर नंबर नहीं लिखते हो तो सीधा नंबर 4 लिखोगे आप, रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको पत्र भेज रहे हो आप, जो जिसको पत्र भेज रहे हो, जो सामने पत्र को प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है, इसके अंदर 3 लाइनें लिखनी है आपको। देखिए पहली लाइन में आप लिखेंगे डेजिग्नेशन, यानी जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन मतलब उसका पद क्या है, ठीक है। मैनेजर है वो तो मैनेजर लिख देंगे, और वो कोई सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर लिख देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर लिख देंगे, प्रिंसिपल को लिख रही हो तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे, एडिटर को लिख रही हो तो एडिटर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रही हो तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देंगे, कलेक्टर को लिख रही हो तो जो भी है। तो डेजिग्नेशन आएगा पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में आएगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो व्यक्ति है उसका पद, मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट क्या होता है, स्कूल, स्कूल के अंदर काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो किसी कलेक्टर को, तो कलेक्टर का डिपार्टमेंट क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। कलेक्टर जिले के अंदर एक ही होता है। एसपी, एसपी का डिपार्टमेंट क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जिले का नाम, और एड्रेस लास्ट में तीसरी लाइन के अंदर आएगा। एड्रेस की जगह आपको उस जगह का नाम लिखना है, जैसे जिले का नाम आ गया या कोई और शहर का नाम आ गया, वो आपको एड्रेस की जगह लिखना है। तो 3 लाइन के अंदर आपको लिखना है। इसके मैं उदाहरण बताता हूँ, आप उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो पहली लाइन में डेजिग्नेशन आ गया, द प्रिंसिपल। दूसरी लाइन में नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल का क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम आ गया। और तीसरी लाइन में आप जगह का नाम लिखोगे कि ये डिपार्टमेंट कहाँ है, ये स्कूल कहाँ है, तो वो आ गया शंभूगढ़। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कलेक्टर को लिख रहे हो तो पहली लाइन में पद आ गया द कलेक्टर, डेजिग्नेशन आ गया। दूसरी लाइन में आ गया डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो कलेक्टर का डिपार्टमेंट क्या होता है, कलेक्टर और एसपी जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जिले के अंदर एक एक ही होते हैं, तो उनका डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट ऑफ भीलवाड़ा, जो भी आप लिखना चाहो। और लास्ट के अंदर उस जिले का नाम फिर से लिखना होता है आपको, 3 लाइनों में लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्रेटरी को लिख रहे हो तो द सेक्रेटरी, पहली के अंदर पद का नाम, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट का नाम आ गया कि ये सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट का है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये कहाँ है डिपार्टमेंट, अजमेर। तो 3 लाइन में आपको 4 नंबर पे रिसीवर्स एड्रेस, ये उदाहरण आपके सामने है, इस तरीके से लिखना